एक खूबसूरत जंगल में टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। उसी जंगल में एक कौवा रहता था जो बहुत ही चालाक और बुरा था। उसके अलावा उसी जंगल में कौवा का दोस्त कबूतर भी रहता था। उस जंगल का राजा एक चील था। एक दिन सभी पक्षियों को महाराज अपने पास बुलाते हैं। तभी बहुत से पक्षी जैसे टूनी, उसके बच्चे, कबूतर, कौवा, तोता और कोयल राजमहल की ओर रवाना होते हैं। जब वे राजमहल पहुंचते हैं तब महाराज बोलते हैं, सुनो जंगल के सभी पक्षियों, मैं तुम सबको एक जरूरी काम के लिए बुलाया हूँ और वह जरूरी काम है कि मुझे एक स्पेशल सेनापति की जरूरत है। तब कौवा बोलता है, महाराज, अगर स्पेशल सेनापति की जरूरत है तो आप मुझे अकेले बुलाते, क्योंकि मुझे आपका सेनापति बनने का बहुत दिनों से इच्छा है। अरे कौवा, थोड़ा कम बोलो, क्या मैं किसी को भी अपना सेनापति बना लूंगा? मुझे ऐसा स्पेशल सेनापति की जरूरत है जो मेरे और जंगल के सभी पक्षियों की मदद करेगा और साथ ही साथ मुझे सलाह देने में भी मदद करेगा। महाराज, तो मैंने क्या कोई गलत बोला? मेरे दिमाग में जो खतरनाक आइडियाज हैं उससे तो आपको भी बेवकूफ बनाया जा सकता है। चुप कर बेशरम, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। अगर ज्यादा बोलोगे तो अभी अपने सिपाही से तुम्हें ऐसे पिटवाऊंगा कि तुम बोलने के लायक नहीं रहोगे। क्षमा करें महाराज, मुझसे गलती हो गई। बोलिए, आप किसे स्पेशल सेनापति बनाना चाहते हैं? मेरे सिर्फ चाहने से नहीं होगा। आप सब में कौन कौन सेनापति बनना चाहते हैं, उसके बाद सबसे राय लेकर जिस पर मत ज्यादा होगा उसी को सेनापति बनाया जाएगा। इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है महाराज? मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं सेनापति बनना चाहता हूँ। क्या मिट्ठू तोते, तुम्हारा क्या ख्याल है, कौवे को सेनापति बनाया जाए? महाराज, मेरा ख्याल है कि कौवा को सेनापति बनाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि कौवा सबके साथ गलत बर्ताव करता है। इससे पहले कई बार आप इसे गलत काम करते हुए पकड़े हैं, ये तो सभी को पता है। इसलिए मैं कौवा को एक स्पेशल सेनापति के रूप में देखना नहीं चाहता हूँ। मैं भी कौवा को सेनापति के रूप में नहीं देखना चाहता हूँ। कबूतर, तुम क्या बोलते हो? ना, मेरा मतलब है कि मैं अच्छा ठीक है, अगर तुम बोलना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, तुम मत बोलो, क्योंकि तुम कौवा के दोस्त हो, यही ना? तुम कौवा को छोड़कर किसी को सेनापति नहीं बनाना चाहोगे, ये सबको पता है। टूनी, तुम क्या बोलती हो? क्या कौवा को सेनापति बनाया जाए? महाराज, मैं तो कौवा भाई को कभी भी सपोर्ट नहीं करूंगी, क्योंकि कौवा भाई सबके साथ गलत बर्ताव करता है। चोरी, डकैती, मारामारी ये सब तो छोड़िए, कौवा भाई मेरे नुकसान करने के कारण कई बार आपके कैद खाने में भी बंद रहा है। इसलिए मैं कौवा को कभी भी स्पेशल सेनापति के रूप में नहीं देखना चाहूंगी। इस तरह की बातें सुनने के बाद कौवा बोलता है, आप सब विश्वास करें, मैं सुधर जाऊंगा। अब से मैं कोई गलत काम कभी नहीं करूंगा, सबकी मदद करूंगा। एक बार मुझे मौका तो दीजिए। अरे कौवा, तुम इस तरह कई बार पहले भी बोल चुके हो, मैं तुम्हें कई बार मौका भी दे चुका हूँ। इससे पहले भी बोला था कि अब मैं सुधर जाऊंगा। जिस तरह कुत्ते का पूंछ कभी सीधा नहीं होता, उसी तरह तुम भी कभी नहीं सुधरेगा। तब तोता बोलता है, महाराज, मैं क्या बोल रहा हूँ कि टूनी बहुत बुद्धिमान है। वह मुसीबत में सबकी मदद भी करती है। वह बहुत ईमानदार है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि टूनी आपका स्पेशल सेनापति बने। मेरा भी यही मानना है। टूनी कई बार मेरा भी मदद कर चुकी है, इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि टूनी ही मेरा स्पेशल सेनापति बने, क्योंकि कौवा के बारे में कोई भी ऐसी बात नहीं आई जिससे कौवा सेनापति बने। सब उसका बदनाम ही किया। टूनी, तुम आज से मेरा स्पेशल सेनापति बन गई। टूनी को स्पेशल सेनापति बनाने के बाद महाराज टूनी को एक मुकुट देते हैं। टूनी स्पेशल सेनापति बने। कौवा को यह किसी भी तरह पसंद नहीं आया। तब वह मन ही मन बोलता है, ये क्या, सभी मिलकर टूनी को सेनापति बना दिया? ये मानने में मुझे बहुत तकलीफ हो रही है।
टूनी, मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तो सेनापति नहीं बन पाया, तुम बन गई। तुमको मैं सबके सामने कैसे गलत साबित करूंगा और तुम्हें सेनापति के पद से कैसे हटा सकूं, मैं आज से ही इस पर विचार करना शुरू कर दूंगा। उसके बाद सभी पक्षी अपने अपने घोंसले की तरफ चल पड़ते हैं। कुछ समय के बाद कौवा और कबूतर एक पेड़ पर बैठकर बातचीत करते हैं। देखा कबूतर दोस्त, टूनी सबका सपोर्ट पाकर सेनापति बन गई। हाँ, ये तो देखा कौवा दोस्त। कबूतर दोस्त, महाराज के सामने टूनी और जंगल के सभी पक्षी किस तरह मेरा अपमान कर रहे थे। मैं इस अपमान का बदला जरूर लूंगा। क्या बोलना चाहते हो कौवा दोस्त? मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ कि अब टूनी को कभी भी आराम से रहने नहीं दूंगा। टूनी को सबके सामने बदनाम कर दूंगा। वह सेनापति नहीं रहेगी, वह तो जेल में रहेगी। दोस्त, मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। कबूतर दोस्त, अगर तुम मेरे कहे अनुसार चलोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे रुपये दूंगा। मुझे क्या करना होगा कौवा दोस्त? उसके बाद कौवा कबूतर को अपना प्लान बताता है। अगले दिन टूनी और उसके बच्चे घर से कहीं जा रहे होते हैं। रास्ते में अचानक देखते हैं कि एक बूढ़ा कबूतर पौधा बेच रहा है। किसी को पौधा चाहिए? पौधा सिर्फ एक ही पौधा बचा है। अगर किसी को चाहिए तो सिर्फ 50 रुपये दे और पौधा लेकर जाए। यह किसका पौधा है अंकल? यह एक संतरे का पौधा है। इसमें बहुत ही मीठे मीठे संतरे लगते हैं। इसे ले जाओ, एक ही पौधा बचा है। मैं इस एक पौधे के लिए यहाँ खड़ा हूँ। अगर यह पौधा बिक गया तो मैं अपना घर चला जाऊंगा। मम्मा, इस बार तो हम सब एक भी पौधा नहीं लगाए हैं। चलो ना मम्मा, हम इस पौधे को खरीद कर ले जाते हैं और अपनी जमीन में लगा देते हैं। उसके बाद टूनी उस बूढ़े कबूतर से पौधा खरीद कर उसे अपने साथ लेकर वहां से चली जाती है। और इधर जो बूढ़ा कबूतर पौधा बेच रहा था, असल में वह कोई बूढ़ा कबूतर नहीं था। वह तो दुष्ट कौवा का दोस्त कबूतर था, जो बूढ़ा का रूप धारण किया हुआ था। हा हा हा, क्या कबूतर दोस्त, तुम तो अच्छा एक्टिंग कर लेते हो। तुम तो टूनी को अपनी बातों में फंसाकर पौधे बेच दिए हो। मेरा एक्टिंग कैसा था दोस्त? बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा। अच्छा कौवा दोस्त, तुमने कहा था कि अगर मैं पौधा बेच दूं तो तुम मुझे रुपया दोगे। अरे कबूतर दोस्त, अभी तो और काम बाकी है। जब काम खत्म होगा और टूनी की नौकरी खत्म हो जाएगी तब तुम्हें रुपये मिलेगा। पर दोस्त, अभी कौन सा काम बाकी है? अरे कबूतर दोस्त, तुम अभी जो पौधे बेचे हो वह 1 रुपये का पौधा है। रुपये का पौधा मतलब? अरे दोस्त, वह छोटा सा पौधा टूनी अपनी जमीन में लगाकर घर चली जाएगी। उसके बाद हम दोनों कुछ समय के बाद वहाँ जाकर वह पौधा उखाड़ लेंगे और उसके स्थान पर एक बड़ा पेड़ लगा देंगे और उस पेड़ पर नकली रुपये लगा देंगे। उसके बाद देखना क्या होता है। तब क्या होगा कौवा दोस्त? वह तो जब समय होगा तब पता चल जाएगा। इधर टूनी वह छोटा पौधा अपनी जमीन में लगा देती है और उसके बाद घर चली जाती है। फिर इधर कौवा और कबूतर एक बड़ा नकली रुपये का पेड़ लाता है और उस छोटे पौधे को उखाड़ कर उसके स्थान पर वह बड़ा नकली रुपये का पेड़ लगा देता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन जब टूनी राजमहल जा रही होती है तब वह देखती है कि उसकी जमीन पर एक बड़ा सा पेड़ है और उसमें बहुत से रुपये लगे हुए हैं। अरे, ये पेड़ कहाँ से आया और इसमें रुपये कैसे लगे? समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। कल मैं तो यहाँ पर एक छोटा सा संतरे का पौधा लगाई थी, वह पौधा कहाँ चला गया? टूनी को बहुत आश्चर्य होती है। वह सोचती है जो इस जमीन पर रुपये का पेड़ है वह एक जादुई पेड़ हो सकता है। पर रुपये देखकर तो असली लग रहा है। चलो कुछ रुपये तोड़कर बाजार जाकर देखती हूँ, इस रुपये से कुछ खरीद पाती हूँ या नहीं। उसके बाद टूनी रुपये को चेक करने के लिए कुछ रुपये पेड़ से तोड़ती है और उसे लेकर बाजार चली जाती है। और इधर कौवा और कबूतर एक पेड़ के पीछे छुपकर ये सब देखते रहते हैं। टूनी के जाने के बाद वे दोनों टूनी की जमीन पर आते हैं
और रुपये के पेड़ को उखाड़ लेते हैं और उसे लेकर अपने साथ चले जाते हैं। इधर टूनी जब बाजार आकर दुकानदार से कहती है, दुकानदार भाई साहब, मुझे कुछ केले दीजिए, मुझे अपने बच्चों के लिए ले जाना है। केले लेने के बाद टूनी जैसे ही रुपये दुकानदार को देने जाती है, रुपये उसके हाथ से छूटकर नीचे रखे बाल्टी में गिर जाता है। जब दुकानदार तोता उस रुपये को बाल्टी से निकालता है तो वह रुपये बिल्कुल सादा कागज बन जाता है, क्योंकि बाल्टी में पानी होने के कारण रुपये का रंग निकल जाते हैं और पानी रंगीन हो जाते हैं। अरे टूनी, ये तो रुपये नकली हैं। टूनी, तुम मुझे नकली रुपये देकर मुझे ठगने आई हो। मैं तो तुम्हें ईमानदार समझ रहा था, पर तुम तो बेईमान निकली। मैं अभी इसकी शिकायत महाराज से करता हूँ। उसके बाद तोता टूनी और नकली रुपये को लेकर महाराज के दरबार में जाने लगता है। ये सब कौवा और कबूतर पेड़ के पीछे से छुपकर देखते रहता है। फिर तोता राजमहल आकर सारी बातें महाराज को बोलने लगता है। देखिए महाराज, टूनी ये नकली रुपये लेकर मुझसे केले खरीदने गई थी। क्या बोल रहे हो? टूनी नकली रुपये देकर तुमसे केले खरीद रही थी? मतलब टूनी, तोता क्या बोल रहा है? ये सब सच है क्या? टूनी, तोता क्या सच बोल रहा है? उसके बाद कबूतर और कौवा राजमहल आ जाते हैं। अरे कौवा और कबूतर, तुम दोनों यहाँ? मैंने तो तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया। तब कौवा झूठ बोलता है, महाराज, हम आपको बहुत दिनों से नहीं देखे हैं, इसलिए हम आपको देखने आए थे। पर महाराज, टूनी और तोता यहाँ क्या कर रहा है? टूनी नकली रुपये के साथ पकड़ी गई है, इसलिए टूनी से पूछताछ चल रही है। नकली रुपये इसे कहाँ मिले? टूनी नकली रुपये के साथ तोता से सामान खरीदते हुए पकड़ी गई है, इसलिए टूनी से पूछताछ चल रही है कि नकली रुपये इसे कहाँ मिले। तब कौवा टूनी को फंसाने के लिए एक्टिंग करता है। क्या कह रहे हैं महाराज? टूनी नकली रुपये के साथ पकड़ी गई? महाराज, तुम पर विश्वास करके तुमको स्पेशल सेनापति बनाए हैं। तुमको राजमहल में नौकरी होते हुए भी नकली रुपये की बिजनेस करती हो। विश्वास करे कौवा भाई, ये नकली रुपये मेरे नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। क्या बोलना चाहती हो टूनी? खुलकर बोलो। असल में महाराज, जब मैं कल राजमहल से अपना घर जा रही थी तो देखा कि एक जगह एक बूढ़ा कबूतर संतरे का पौधा बेच रहा है। तब मैं वह पौधा लेकर अपनी जमीन में लगा दी। उसके बाद क्या हुआ टूनी, बताओ। आज जब मैं आपका महल आ रही थी तो देखा कि मेरी जमीन पर संतरे का पौधा नहीं है, उसकी जगह पर एक बहुत बड़ा रुपये का पेड़ हो गया है और उस पर बहुत से रुपये लगे हुए हैं। तब मैं उस पेड़ से कुछ रुपये तोड़कर मैं बाजार गई। अरे टूनी, तुम कहानी तो बहुत अच्छी बना लेती हो। तुम्हें सेनापति नहीं लेखक होना चाहिए था। ये तो बड़े मजेदार कहानी है। अरे कहीं पेड़ पर रुपये हुआ है? सच बोलो टूनी, तुमको ये नकली रुपये कहाँ मिले? क्या तुम नकली रुपये की बिजनेस करती हो? विश्वास करे महाराज, मैं जो भी बोली सब सच बोली हूँ। मेरे जमीन पर वह रुपये का पेड़ अभी भी है। महाराज, आप अपने सेनापति को टूनी की जमीन पर अभी भेजिए ताकि पता चल सके कि असल में टूनी की जमीन पर रुपये के पेड़ है या नहीं। अभी सच्चाई सामने आ जाएगी। तुम ठीक कह रहे हो कौवा। सेनापति, तुम अभी टूनी की जमीन पर जाओ और पता करो कि असल में बात क्या है। फिर सेनापति टूनी की जमीन पर चला जाता है और अगर देखता है कि टूनी की जमीन पर तो कोई भी पेड़ नहीं है। टूनी की जमीन तो बिल्कुल खाली पड़ी है। उसके बाद सेनापति राजमहल वापस चला जाता है। कुछ समय के बाद सेनापति राजमहल पहुंचकर बोलता है, महाराज, मैं टूनी की जमीन पर गया था। वहाँ जाकर देखा कि वहाँ पर किसी भी तरह का कोई पेड़ नहीं है। टूनी, अब तो साबित हो गया, तुम्हारी जमीन पर तो कोई पेड़ नहीं है। तुम झूठ बोल रही हो। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तुम पर विश्वास करके तुम्हें स्पेशल सेनापति बनाया गया और तुम ये सब कह रही हो। विश्वास करे महाराज, मैं सच बोल रही हूँ। महाराज, जब साबित हो गया कि टूनी सब झूठ बोली है और नकली रुपया लेकर पकड़ी गई है, अब इसे सजा दीजिए।
टोनी, तुम झूठ बोली हो, इसलिए आज से मेरा स्पेशल सेनापति नहीं हो और तुम नकली रुपये के साथ पकड़ी गई हो, इसलिए तुम्हें 1 साल के लिए कारावास में डालने का हुक्म देता हूँ। महाराज, मैं सच बोल रही हूँ, मेरी जमीन पर रुपये का पेड़ हुआ है। हा, टोनी पागल हो गई है। अब ये पागल को जल्दी जेल में डाल दीजिए। सेनापति, टूनी को अभी जेल में डाल दो। उसके बाद सेनापति टूनी को जेल में बंद कर देते हैं और इधर कौवा और कबूतर एक पेड़ के नीचे आकर झगड़ा शुरू कर देते हैं। कौवा दोस्त, अब तुम मुझे रुपये दे दो। तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं टूनी को बेवकूफ बनाकर उसे स्पेशल सेनापति की नौकरी से निकाल दिया। किस तरह का रुपये कबूतर? मैं कोई पैसा वैसा नहीं दे सकता। क्या बोल रहे हो कौवा? चुप कर कबूतर, टूनी के साथ मैं तुमको भी बेवकूफ बनाया। तुमको कहाँ से रुपया दूं? मैं तो खुद ही दूसरों से छीन झपट कर अपना पेट भरता हूँ। मेरा एक ही मकसद था, टूनी को स्पेशल सेनापति के पद से हटाना, और तुम्हारी मदद से ही यह काम में मैं सफल हो पाया हूँ। तुम्हें कोई रुपया मिलने वाला नहीं है। ये तो बिल्कुल अन्याय है कौवा दोस्त। एक निर्दोष पक्षी को तुम मेरे साथ मिलकर उसे नौकरी से निकलवा दिया, क्या ये अन्याय नहीं है? ऐसा कहकर कौवा वहाँ से चला जाता है। उसके बाद कबूतर को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे तो रुपये नहीं मिला, उल्टा वह मुझे बेवकूफ बनाया। ये तो बिल्कुल सही नहीं हुआ। कुत्ता का पूंछ कभी भी सीधा नहीं होता और ना ही दुष्ट काले कौवे कभी सुधरता है। मुझे यह पहले ही सोचना चाहिए था। मैं बिना सोचे समझे उस निर्दोष को दोषी बना दिया। मुझे महाराज को सब बताना होगा। उसके बाद कबूतर राजमहल की ओर चल देता है। राजमहल पहुंचकर कबूतर महाराज के सामने सब कुछ बताता है। क्या बोल रहे हो कबूतर? इसका मतलब इसके पीछे कौवा का हाथ था। पहले क्यों नहीं बोला? पहले कौवा बोला था कि वह मुझे रुपये देगा, पर काम समाप्त होने के बाद वह मुझे रुपये नहीं दिया। सेनापति, कौवा को अभी बुला कर लाओ। उसके बाद सेनापति कौवा को बुलाने चला जाता है। सेनापति कौवा के पास जाकर बोलता है, अरे दुष्ट कौवे, मेरे साथ चलो, महाराज ने तुम्हें बुलाया है। क्यों बुलाए हैं? क्या बात है सेनापति? उसके बाद सेनापति कौवा को अपने साथ राजमहल लेकर आ जाता है। कौवा राजमहल आकर देखता है कि कबूतर वहाँ खड़ा है। अरे दुष्ट कौवे, तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुमने कबूतर के साथ मिलकर इतना बड़ा काम किया। तूने टूनी को बेवकूफ बनाकर उसको सेनापति के पद से निकलवा दिया। क्या बोल रहे हैं महाराज? मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या रे कबूतर, तुमने कुछ महाराज से बोला है क्या? हाँ कौवा दोस्त, तुमने मुझसे कहा था कि अगर तुम टूनी की स्पेशल सेनापति की नौकरी खत्म करवा सकते हो तो तुम मुझे रुपये देगा, पर काम समाप्त होने पर तुमने मुझे कुछ नहीं दिया। तुमने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैं महाराज को सब बता दिया हूँ। अरे तुम क्या बोल रहे हो कबूतर? तुमने क्या किया? अब तो महाराज मुझे पिटाई लगवाएंगे। इसका मतलब ये सब सच है? तो तुम इस बीमारी की जड़ हो। तुम इस तरह का काम करके मेरे सामने अच्छा होने की कोशिश कर रहा था। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, आगे ऐसी गलती नहीं करूँगा। अगर तुम कबूतर को रुपये दे देता तो कबूतर मुझे ये सब नहीं बताता। याद रखना कौवा, अगर किसी से कभी कोई शर्त लगाता है, अगर उसे वह पूरा नहीं करता तो वह उसी के लिए मुसीबत बनकर उसे ही घेर लेती है। ठीक बोल रहे हैं महाराज, इतना दिमाग लगाकर, इतना परेशान होकर ये सब किया। अगर मैं कबूतर को रुपये दे देता तो मैं ऐसे पकड़ा नहीं जाता। उसके बाद जब यह साबित हो जाता है कि टूनी के साथ जो कुछ हुआ है वह कौवा द्वारा रची हुई एक साजिश थी, तब महाराज उसे सेनापति से पिटवाते हैं। उसके बाद कबूतर को बुराई के साथ देने के कारण उसको भी कौवा के साथ जेल में बंद कर दिया जाता है। फिर टूनी को जेल से रिहा कर दिया जाता है। उसके बाद फिर से टूनी को स्पेशल सेनापति की नौकरी में वापस रख लिया जाता है। दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।